हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए, ठीक है, सोशल स्टडीज़ का, सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए इकोनॉमिक्स का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में कई पूछा गया है। ठीक है ना, व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। ठीक है, यानी कि पर कैपिटा इनकम और इसी को कहा जाता है एवरेज इनकम, ये क्या है। ठीक है, इसका आंसर देखिए, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम इज द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन गेट्स इन अ ईयर। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि पर कैपिटा इनकम को अगर हम निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, नेशनल इनकम को, ठीक है, पूरे कंट्री का जो नेशनल इनकम है इसको ऊपर रखोगे और पूरे उस कंट्री का, ठीक है, जिसका हम निकाल रहे हैं उसका पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपका पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इंडिया का निकालना है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर में पूरे इंडिया का, ठीक है, पूरे इंडिया के एक साल का जो नेशनल इनकम है इसको रखेंगे। ठीक है, और उसके पॉपुलेशन को, ठीक है, जो इंडिया का पॉपुलेशन इसको डिवाइड कर देंगे तो हम निकाल सकते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड यानी पब्लिक एंड अनऑर्गेनाइज्ड यानी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसका आंसर देखिए। ठीक है, हमने दो कॉलम बना रखा है। ठीक है, एक आपका है ऑर्गेनाइज सेक्टर का और सेकंड आपका है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट देखिएगा, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आर रेगुलर एंड हैव एश्योर्ड वर्क। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, इसमें जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो रेगुलर होता है। ठीक है ना, और इसमें काम की सिक्योरिटी होती है। अब इधर देखिए, ठीक है, अब इस साइड देखिएगा, पीपल हैव नो गारंटी ऑफ वर्क, ठीक है, एंड कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम। ठीक है, इसमें काम की कोई गारंटी नहीं होता है। ठीक है, इसमें आप किसी को भी कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सेकेंड पॉइंट देखिएगा, दे आर रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इंसान काम करता है, ठीक है, जो व्यक्ति काम करता है उसका गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, नाम। इसमें सेकंड पॉइंट देखिएगा, इट इज़ आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट देखिए, ठीक है, दे हैव फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टेटेड बाय द लॉज। ठीक है, जैसे आपका फैक्ट्रीज एक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, कुछ लॉज होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। ठीक है, वहीं पर देखिएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो क्या होता है, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, बट आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन तो होते हैं लेकिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा 2005। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका पहला पॉइंट देखिएगा, टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज, ठीक है, ऑफ अनस्किल्ड वर्क ऑन डिमांड पर हाउस होल्ड पर एनम विद इन 15 डेज एंड विद इन 5 किलोमीटर रेडियस नियर टू हिज और हर एड्रेस टू ऑल एडल्ट हु हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ द एज। ठीक है, इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्वल वेजेस फॉर मेन एंड वुमेन एंड प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू वुमेन इन ईच वर्क। मेन और वुमेन को, ठीक है, इक्वल वेज दिया जाएगा। ठीक है, इसमें वुमेन्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा हर एक काम में। ठीक है ना, एंड एटलीस्ट 1/3 यानी कि 33%, ठीक है, ऑफ पर्सन टू हुम वर्क इज अलॉटेड हैव टू बी वुमेन। ठीक है, और काम का 33% जो होगा, 1/3 किसको दिया जाएगा, वुमेन को अलॉट किया जाएगा। ठीक है, इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, लोअरिंग ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, जो आपका माइग्रेशन होता है, ठीक है, लोग क्या करते हैं, काम के लिए बाहर चले जाते हैं, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है, रोकने का। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रूरल एसेट्स एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, और इसका जो पांचवा ऑब्जेक्टिव है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, पंचायत राज, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस टू हैव अ प्रिंसिपल रोल इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और ये जो मनरेगा है, ठीक है, इसका जो काम सौंपा गया है किसको, पंचायती राज को। ठीक है, उसको उसका करेगा, उस प्लानिंग को उसको इम्प्लीमेंट कराएगा। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए, ठीक है, व्हाट वेयर मारियाना एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वेयर पोर्ट्रेट। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, मारियाना एंड जर्मेनिया वेयर द फीमेल एलोगरीज ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, दे स्टूड एज पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, ऑफ द रिपब्लिक एंड लिबर्टी। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, दे वेयर पोर्ट्रेट दैट दे गेव टू द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ अ नेशन इन अ concrete form. Why did
नेशनलिस्ट टेंशन, ठीक है, इमर्ज इन बाल्कन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा, नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज्ड इन द बाल्कन बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, ठीक है, एज ऑल्सो द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर दैट हैड प्रीवियसली रूल्ड ओवर दिस एरिया, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, द डिफरेंट सैल्विक कम्युनिटीज, ठीक है, इन द बाल्कन्स बिगेन टू स्ट्राइव फॉर इंडिपेंडेंट रूल, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है।